नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह आ रही है कि जब से नरेंद्र मोदी ने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप को डांट लगाई है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब वो गए थे G7 के समिट में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फ़ोन करके कहा था कि आप अमेरिका आ जाओ, और वहाँ पे उन्होंने बुला करके रखा था आसिम मुनीर को। लेकिन मोदी ने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि मोदी को ये बात समझ में आ गई थी कि वहाँ पे बुला करके वो वही काम करेंगे जो उन्होंने अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ किया। पहले हाथ मिलवाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और फिर बोलेंगे कि नोबेल पुरस्कार के लिए हमें नॉमिनेट करो। तो मोदी को यह बात समझ में आ गई थी। उन्होंने न सिर्फ जाने से इनकार किया, बल्कि फ़ोन पर डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ बता दिया कि भाई आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए आप क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिए, और मुनीर के साथ तो हम हाथ मिलाने वाले नहीं हैं। और कहते हैं 35 मिनट के उस फ़ोन कॉल में नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त डांट पिलाई थी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके बाद जब मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को डांट लगाई, उसके बाद से दोनों के रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई। एक तरह से कहें तो ट्रंप के नोबेल पुरस्कार पाने के सपने को नरेंद्र मोदी ने चकनाचूर कर दिया, और तब से ट्रंप का गुस्सा मोदी के प्रति इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने अमेरिका के उस पुराने प्लान को फिर से जीवित कर दिया है, जिसका उद्देश्य भारत में बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट करके मोदी की जगह किसी अमेरिकी पिट्ठू को सत्ता सौंपा जाए। अब आपको मालूम है कि किस तरह से बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करवाकर वहां अपने एक पिट्ठू मोहम्मद यूनुस को सत्ता सौंप दी है। अब खबर यह है कि ट्रंप भी अब उसी प्लान पर अमल करते हुए दिख रहे हैं। ये जो प्लान था वो तो अमेरिकी डीप स्टेट का था। बाइडेन भले अब सत्ता में नहीं है, लेकिन डीप स्टेट तो अभी भी बरकरार है, और अमेरिका की विदेश नीति में आखिरी निर्णय तो डीप स्टेट का ही होता है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी, जो पहले अमेरिका जाकर ये कह आए थे, कई बार कह आए हैं वो, कि मोदी को हटाने में पश्चिमी देशों को उनकी मदद करनी चाहिए, वो अमेरिका के इस प्रयास से बहुत खुश हैं। और खबर तो ये भी है कि वो भी इस साजिश में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। मतलब मोदी के तख्ता पलट की जिस अमेरिकी साजिश की बात हो रही है, उसमें भारत की विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह से शामिल हैं, जिनका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से ट्रंप मोदी के तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं और कैसे भारत की विपक्षी पार्टियां इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं। अब देखिए, मोदी के खिलाफ ये जो खतरनाक साजिश रची जा रही है या रची गई है, ये दो स्तर पर हो रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा घरेलू राजनीति के स्तर पर। और इन दोनों स्तर पर, इन दोनों लेवल पर आपको वही सब होता हुआ दिखेगा जो कभी बांग्लादेश में हुआ था। गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल वैसी ही स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसको अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आपको याद होगा शेख हसीना ने यह खुलासा किया था कि ये जो अमेरिकी हैं वो उनसे सेंट मार्टिन आइलैंड सरेंडर करने की मांग कर रहे थे, ताकि वो वहाँ एक मिलिट्री बेस बनाकर बंगाल की खाड़ी को पूरी तरह से डोमिनेट कर सकें। जब शेख हसीना नहीं मानी तो उनका तख्ता पलट करके वहाँ अपने एक पिट्ठू मोहम्मद यूनुस को उन्होंने बिठा दिया। अब देखिए, जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के करीब है, और वहाँ से बिल्कुल बांग्लादेश की खाड़ी को डोमिनेट किया जा सकता है। और अमेरिकी एक हसरत रही है वो शेख मुजीबुर रहमान के ज़माने से कि वहाँ पे उनका एक मिलिट्री बेस होना चाहिए। अब आप देखिए कि ऐसी ही मांग ट्रंप ने भी मोदी से की। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार के मुद्दे पर चूंकि नरेंद्र मोदी इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि वो माने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ट्रंप ने करवाया ताकि उनका सीवी मजबूत हो जाए और उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाए, तो इस बात से तो ट्रंप नाराज चल ही रहे थे। उसके बाद ट्रंप ये चाहते थे कि जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच होनी है, जो जिस पे बातचीत चल रही थी, उसमें भारत एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके लिए भी मना कर दिया। देखिए, अमेरिकी अधिकारी भी कहते हैं कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील के लिए राजी थे, बातचीत काफ़ी आगे बढ़ गई थी। बहुत सारी एजेंसीज का ये कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को यह बताया कि अभी ट्रेड डील लगभग फाइनल है, ट्रंप के पास वो फाइल चली गई है, अब उन्हीं को साइन करना है। अधिकारी दोनों तरफ से संतुष्ट थे। लेकिन ट्रंप को यह लगा कि जैसे उन्होंने यूरोपियन यूनियन को अपने घुटनों पे झुका दिया,
जैसे उन्होंने जापान, इंडोनेशिया ऐसे देशों को घुटनों पे झुकाया, जिनको ये कहा कि भाई हमारे यहाँ से जो आपके यहाँ सामान जाएगा, मतलब अमेरिका से जो उनके यहाँ सामान जाएगा उस पर 0 टैरिफ लगेगा, लेकिन उनके यहाँ से जो सामान आएगा उन पे कहीं 15%, कहीं 20% ऐसा टैरिफ लगेगा। ये बिल्कुल एक तरफा डील थी। उसके अलावा उन लोगों को इस बात के लिए भी मजबूर किया कि वहाँ पे जाकर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका में इन्वेस्ट करें। ये बिल्कुल एक तरफा ट्रेड डील उन्होंने की यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ, और सब जगह कोई खुश नहीं है। स्विट्जरलैंड पे तो 39% टैरिफ लगा दिया। तो इसी तरह का एक तरफा डील ट्रंप भारत के साथ भी चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि भारत और नरेंद्र मोदी एग्रीकल्चर यानी कृषि और डेयरी सेक्टर जो है वो ट्रंप के लिए खोल दें, ताकि ट्रंप जो है वो जा करके अमेरिका में लोगों से कहे कि देखो आज तक जो भारत ने नहीं किया वो हमने करवा दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर खुलवा दिया हमने, डेयरी सेक्टर खुलवा दिया हमने। लेकिन नरेंद्र मोदी इसके लिए राजी नहीं हुए। भाई किसानों की पीठ में तो वो खंजर नहीं भोंक सकते ना। और डेयरी प्रोडक्ट कैसे खोल देंगे? अमेरिका में जो गाय होती है उनको नॉनवेज खिलाया जाता है, उनके खाने में खून, और जो बचे हुए बुचड़ खाने में जो बचा हुआ जो होता है, जहाँ पे स्लॉटर हाउसेज होते हैं वहाँ पे जो बच जाता है, जिसमें खून होता है, अंतड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको उनके खाने में मिला करके खिला दिया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ का जो मिल्क है, वहाँ का जो घी है, वो तो भारत में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो नरेंद्र मोदी इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। तो जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को ये बताया कि भाई सब कुछ तो तैयार है, बस ट्रंप साहब को उस पर सिग्नेचर करने हैं। लेकिन जब ट्रंप ने ये देखा, जब वो फाइल उनके पास गई कि भारत एक तरफा डील के लिए राजी नहीं है और कोई भी कंसेशन देने को तैयार नहीं है, तो वो भड़क गए। पहले से तो ऐसे ही भड़के हुए थे मोदी से कि उनको नोबेल पुरस्कार के लिए मोदी नॉमिनेट करना तो छोड़ो, वो तो मानने को भी तैयार नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ट्रंप ने करवाया। और उसके बाद ये जो फ़ोन कॉल हुआ उसमें सब कुछ बदल गया, क्योंकि मोदी ने उनको ज़बरदस्त डांट पिलाई, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप समझिए कि जो रूस का ये जो तेल है उसको इंपोर्ट करने की जो बात है, तो बस एक बहाना है। ये बहाना है, ये असली वजह नहीं है। असली वजह ये है कि ट्रंप जो हैं वो मोदी से चिढ़े हुए हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट उनको मिल जाए तो उनका सीवी बहुत मजबूत हो जाएगा नोबेल पुरस्कार के लिए। मोदी ने वो भी नहीं माना, और उसके साथ उन्होंने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलने से मना कर दिया। क्योंकि देखिए, अगर ये रूस का तेल अगर एक वजह होती तो ऐसा नहीं होता कि चीन को 90 दिन की छूट मिल गई है। अभी चीन के ऊपर उन्होंने कोई पेनाल्टी नहीं लगाई है रूस से तेल आयात करने के लिए। जो डील दोनों के बीच में हुई थी, अभी बातचीत चल रही है और 90 दिन की छूट मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई है। जबकि वो तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूरोपियन यूनियन भी है जो सबसे ज़्यादा LNG खरीदता है, पाइप गैस खरीदता है, और ख़ुद अमेरिका जो वहाँ से पैलेडियम खरीदता है, वहाँ से एनरिच्ड यूरेनियम खरीदता है। मतलब अब क्या कहा जाए उनको? अगर तेल एक वजह होती तो इन लोगों के ऊपर भी पेनाल्टीज लगती, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो भारत को जो टारगेट किया है वो बड़ा स्पष्ट है कि भारत में चूंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्रंप को चुनौती दी, उनकी बात मानने से मना कर दिया, तो ट्रंप बिल्कुल उस पुराने डीप स्टेट के प्लान पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत में तख्ता पलट करवाना उनकी प्राथमिकता बन गई है। वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे कि भारत में एक तरह से सिविल वॉर हो जाए। मैं आपको बताऊंगा इस सिविल वॉर में कौन अपना रोल प्ले कर रहा है। वो चाहते हैं कि तो बाहर से इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए भारत के ऊपर। अगर देखिए इतना ज़्यादा टैरिफ लग जाएगा तो भारत के एक्सपोर्ट को धक्का पहुंचेगा, भारत की इकोनॉमी को धक्का पहुंचेगा। ये सब ट्रंप की सोच है। और अगर इकोनॉमी को धक्का पहुंचता है तो देश में लोग खड़े हो सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं, और उसके बाद भारत का जो विपक्ष है वो तो तैयार है ही। अब जैसा मैंने आपको कहा, आइडिया ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु किया जाए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगाएं, ताकि भारत अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, एप्पल जैसी कंपनियां जो भारत आ रही हैं वो ना आए। तो ट्रंप वास्तव में भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं। वो आपने देखा होगा उन्होंने कैसे एप्पल को इस बात के लिए धमकी दी कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करे बल्कि अमेरिका में ही आकर के बनाए, क्योंकि ट्रंप ये नहीं चाहते कि भारत अब दूसरा चीन बनकर अमेरिका को चुनौती दे। उनको लगता है भारत भी है, वो रुकने वाला नहीं है, अगला चीन भारत ही होगा। तो भारत को दबाने की पूरी कोशिश ट्रंप की है, क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि भाई ये भारत तो हमारी बात सुन नहीं रहा है और ये मोदी तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो डीप स्टेट का उनका जो पुराना फॉर्मूला था भारत में तख्ता पलट की,
उसी पे काम किया जाए। और ट्रंप अब बिल्कुल आप देखिए उसी फॉर्मूले पे या उसी साजिश पे काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, जो 2 बार अमेरिका गया अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा, एक बार तो ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बैठ करके लंच किया, अभी वो गए थे वहाँ पे एक मिलिट्री ऑफिसर के फेयरवेल प्रोग्राम में शामिल होने, और वहाँ उन्होंने क्या क्या बातें की। वहाँ पे खुल करके अमेरिका में बैठ करके उन्होंने भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, परमाणु धमकी दी है, क्या क्या नहीं कहा। तो जामनगर में अंबानी की जो रिफाइनरी है उसको उड़ा देंगे, भारत पे परमाणु हमला करेंगे। भारत पे क्या, उनका कहना है कि हम एक परमाणु शक्ति हैं, आधी दुनिया को हम खत्म कर देंगे अगर हमारे सामने कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आती है। सब भारत को टारगेट करके ही कहा गया। सोचिए, अमेरिका में बैठ करके, ट्रंप के देश में बैठ करके, ट्रंप के बगल में बैठ करके, बगल में ही कहेंगे, आसिम मुनीर इस तरह की धमकी भारत को दे रहा है। ये कौन दिलवा रहा है धमकी? उसकी अपनी हिम्मत है क्या ऐसी धमकी देने की? बिल्कुल नहीं है। ये ट्रंप की शह पर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ट्रंप की शह पे आसिम मुनीर इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह का माहौल पैदा करना चाह रहा है जिससे कि भारत में कोई अफरा तफरी जैसा माहौल बने। भारत के लोगों को ये लगे कि भाई नरेंद्र मोदी एक ऐसी विदेश नीति चला रहे हैं जिसमें कि भारत के लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, हमारा एक्सपोर्ट रुक सकता है, और पाकिस्तान जो इस तरह की धमकी दे रहा है, ये सब कुछ जो डीप स्टेट है, अमेरिकी डीप स्टेट, उसकी साजिश का हिस्सा लग रहा है। और ट्रंप अब खुल करके उसको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, ट्रंप की कोशिश ये है कि एक ऐसे हालात बना दिए जाएं कि भारत के लोगों को लगे कि भाई मोदी तो कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, ना अमेरिका को, ना पाकिस्तान को, और ना चीन को। और देखिए, ट्रंप की इस साजिश में विपक्ष भी मोहरा बन चुका है। याद कीजिए किस तरह से राहुल गांधी ने ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर खुशी जाहिर की थी। सोचिए, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, कोई भी स्वाभिमानी भारतीय क्या इस तरह के बयान को सपोर्ट कर सकता है? लेकिन राहुल गांधी ने किया। उन्होंने कहा नहीं, ट्रंप साहब ने तो बिल्कुल सही कहा, इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो चुकी है। यही वजह थी, ऐसे ही बयानों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप ट्रू इंडियन हैं कि नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा था वो गलत नहीं पूछा था, राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों की वजह से पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरह से उनकी देशभक्ति पे तो सवाल खड़ा हो ही गया था सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल के बाद। तो बात यहीं तक नहीं है। आप याद कीजिए, राहुल गांधी आज जिस तरह से मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं चुनाव चुराने का, लोकतंत्र की हत्या का, इलेक्शन में धांधली का, इसी तरह से शेख हसीना के ऊपर आरोप लग रहे थे बांग्लादेश में उनकी तख्ता पलट के पहले। उनके ऊपर क्या आरोप लग रहे थे? लोकतंत्र की हत्या करने का, इलेक्शन चुराने का आरोप लग रहा था। अब बिल्कुल वैसे ही आरोप नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का, इलेक्शन चुराने का। अब देखिए, आइडिया यह है कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह लोगों को गुमराह करके उनको सड़कों पर लाया जाए, ठीक उसी तरह से जैसे बांग्लादेश में किया गया था। जैसे बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा की गई थी, ये कोशिश उसी तरह की है। भारत में भी गृह युद्ध पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है ट्रंप के द्वारा, और राहुल गांधी इस साजिश में पूरी तरह से शामिल दिख रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया गया अमेरिका के इशारे पे, अमेरिका ने ऐसे हालात क्रिएट किए, वहाँ पे एक्सटर्नल हालात थे, उसके बाद वहाँ के लोगों को भड़का करके सड़कों पर लाया गया, वैसे ही हालात भारत में पैदा करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं, और उनके इशारे पर कहिए, यूँ कहेंगे कि उनको भारत के अंदर से समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथ ये सारे विपक्षी दल, क्योंकि वो ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। वो कहते हैं इलेक्शन चुरा लिया, इलेक्शन चुरा करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर नरेंद्र मोदी को इलेक्शन चुराना होता तो क्या 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हार होती? अरे धांधली करनी ही थी तो क्या नरेंद्र मोदी की लोकसभा में सीटें 240 पे जाकर रुक जाती अगर धांधली करनी होती तो? और धांधली करनी होती तो 350 पे वो नहीं जा सकती थी सीटें, 400 नहीं जा सकती थी। क्या इनको, राहुल गांधी को क्या समझाया जाए? और ऐसे ऐसे मतलब वो लोग तर्क देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो एग्जिट पोल्स थे वो गलत साबित हो गए। मतलब कोई पहली बार एग्जिट पोल साबित हुआ है? 2024 में एग्जिट पोल क्या कह रहे थे कि मोदी को तो 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। कहते हैं हमारा इंटरनल सर्वे गलत साबित हो गया। अरे भाई, इंटरनल सर्वे किस पार्टी का सही साबित होता है? हर पार्टी इंटरनल सर्वे में उनको बताया जाता है कि आप जीत रहे हैं। मतलब इतनी उटपटांग बातें, नरगल बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन ये
इस तेवर के साथ ये बातें कही जा रही हैं भारत की विपक्षी पार्टियों के द्वारा। आइडिया ये है कि देश के लोगों को गुमराह करके उनके, जैसे कहते हैं ना कि अगर गलत बात को भी आप बार बार कहते हैं तो वो सही लगने लगता है, तो ये गलत चीज़ को ये लोग इतनी बार दोहरा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आ जाए, जैसे बांग्लादेश में आ गए थे। उसी तरह से ये राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों की साजिश है कि ये गलत बातें कह के और ये इलेक्शन चोरी करने का आरोप लगा करके लोगों को भड़का करके उनको सड़कों पर लाया जाए, उसी तरह से जैसे बांग्लादेश में लाया गया था, और भारत में नरेंद्र मोदी की तख्ता पलट करवाई जाए। यह ट्रंप की भी कोशिश है और दुर्भाग्य से भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पूरी साजिश में एक मोहरा बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप सफल हो पाएंगे, क्योंकि अगर भारत के एक्सपोर्ट को थोड़ा सा झटका लगता भी है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत कोई एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर नहीं करती है, वो चीन है। चीन की इकोनॉमी जो है वो निर्यात पर निर्भर करती है। भारत की इकोनॉमी अपने MSME जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं ना, उन पर निर्भर करती है 70 से 80%, आप समझ लीजिए। तो एक्सपोर्ट में अब बड़ी बड़ी जो एजेंसीज है वो भी कह रही है कि 0.2 से 0.3% का फर्क पड़ेगा। अमेरिकन ये जो 50% का टैरिफ लग जाएगा, तो भी देखिए अभी 50% टैरिफ लगा नहीं है, अभी 27 तारीख तक टाइम है, 25 तारीख को अमेरिकन डेलीगेशन आएगा। ये भी संभव है कि कोई बातचीत, कोई निष्कर्ष निकल जाए, क्योंकि ट्रंप इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो पूरा दबाव क्रिएट करके कुछ कंसेशन लेना चाहते हैं, ये भी बात है। लेकिन अगर 50% भी लगता है तो 0.2 से 0.3% का नुकसान भारत को हो सकता है। भारत उसकी भरपाई कर लेगा। वो कुछ ऐसा नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ट्रंप सफल हो जाएंगे भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने में, ये तो संभव ही नहीं है। ट्रंप सफल हो ही नहीं सकते। 1998 में जब परमाणु विस्फोट भारत ने किया था, उसके बाद भी इसी तरह के प्रतिबंध लगे थे। भारत उससे बाहर निकल गया, तो कोई परेशानी की वैसी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि नरेंद्र मोदी को घुटने नहीं टेकने चाहिए, और ये बात अमेरिकी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। माइकल कुगलमैन है, वो एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे कमेंट्री करते हैं। उनका कहना है कि भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए और ट्रंप के आगे झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है ना, वो उन लोगों को पसंद नहीं करता जो झुक जाते हैं। जो आप बिल्कुल अपनी स्पाइन के साथ खड़े रहेंगे, जैसे चीन है, उन्होंने चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाया, चीन ने काउंटर प्रतिबंध लगा दिया, कहा हम भी लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। ट्रंप को झुकना पड़ा ना, ट्रंप झुक गए, टैरिफ भी नीचे आ गया और अब ये बढ़ता जा रहा है। 90 दिन का फिर से एक्सटेंशन मिल गया। तो चीन की तरह भारत को खड़ा रहना पड़ेगा, शी जिनपिंग की तरह नरेंद्र मोदी को ट्रंप के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। ये अमेरिकन एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। ट्रंप भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने में सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कह दिया डेड इकोनॉमी है, लेकिन भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, उनके कहने से बर्बाद नहीं होगा ये। और जहाँ तक राहुल गांधी और विपक्ष की बात है, ये लोग तो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। देश के लोग पूछ रहे हैं कि जब आप जीत जाते हैं तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, तब इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं चुराता। आप कर्नाटक में जीत गए, आप तेलंगाना में जीत गए, हिमाचल प्रदेश में जीत गए, और 2024 के चुनाव में जो 99 सीटें आपकी आईं वो कहाँ से आईं? और अगर इलेक्शन चुराना होता तो नरेंद्र मोदी क्या 2024 में 400 से ज़्यादा सीट नहीं ले आते? तो भारत के लोग जो हैं वो हर चीज़ को समझते हैं, और राहुल गांधी और ये विपक्ष अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुके हैं। इसलिए ना तो ट्रंप सफल हो पाएंगे और ना ही राहुल गांधी और ये विपक्ष नरेंद्र मोदी को सत्ता से इस तरह से हटाने में सफल हो पाएंगे। नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करना इतना आसान नहीं है, ना वो ट्रंप के वश की बात है और ना ही राहुल गांधी और विपक्ष के वश की बात है। तो इन लोगों ने ये जो ख्वाब देखा है ना कि बांग्लादेश की तरह भारत में तख्ता पलट करवा देंगे, जैसे शेख हसीना को देश से बाहर जाने पे मजबूर कर दिया गया, वैसे नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से बेदखल करके कुछ ऐसा ही करेंगे, भारत से बाहर खदेड़ने की कोशिश करेंगे। ये सब सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत बांग्लादेश नहीं है। ये ट्रंप को भी समझ लेना चाहिए और राहुल गांधी को तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो भारत घूम तो चुके हैं, कहते हैं मैंने दौरा किया है, लेकिन जो ग्रास रूट है उससे वो आज भी पूरी तरह से कटे हुए हैं। उनको आज तक ये समझ में नहीं आया है कि भारत के लोग कांग्रेस को और उनको क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन वो ये जान जाएंगे वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।